देखो, रेगिस्तान में जो पौधा होता है ना, वो काँटा-काँटा होता है। क्यों काँटा-काँटा होता है? इसलिए क्योंकि वहाँ हार्श वेदर होता है और पौधा को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। तो बहुत वो हार्श क्लाइमेट झेलता है, तो क्या होता है उसके अंदर से काँटा-काँटा हो जाता है और उस काँटे के अंदर कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत पानी रखता है ताकि सर्वाइव कर सके, मतलब धरती पे वो भी पौधा जीवित रह सके। अब ये देखिए, ये बात बहुत छोटी है लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हमारे जीवन में भी यही लॉ काम करता है। क्या लॉ काम करता है कि धरती पे हम आए हैं ना, तो जीवन को चलाने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। प्यार, विश्वास, आत्मीयता, गठबंधन, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब ना रहे ना, तो इंसान का जीवन नर्क हो जाए, बर्बाद हो जाए। आजकल जो घटनाएँ घट रही हैं ना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को लेकर के, लोग जीवन को ख़त्म कर ले रहे हैं। क्या कारण है? कारण क्या है कि हम फैमिली से दूर होते जा रहे हैं और जब हम फैमिली से दूर होते हैं ना, तो होता क्या है कि मन पे उसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू होता है। हम मोबाइल लेके बैठते हैं, हमको लगता है पूरा दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन जिस दुनिया की आप बात कर रहे हो, वो तो एक डेड दुनिया है। आपके पास 500-600 फ्रेंड लिस्ट में है। क्या रियली में वो फ्रेंड हैं आपके? आप उनमें से कितनों को जानते हो? हार्डली आपके 10, 15, 20 फ्रेंड होंगे जो एकदम आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे अपने हैं जो मेरे लिए उपस्थित हो सकते हैं। बाकियों को आप जानते हो नहीं। बाकी के साथ जो तुम टाइम पास करते हो, वो आपको मैसेज करते हैं, आप उनको मैसेज करते हो और ज़्यादातर मैसेज भी जो हम करते हैं ना फ़ोटो पे, उनमें से मैक्सिमम को 90% को तो कोई एक-दूसरे को जानता ही नहीं है। उनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। कनेक्शन हमेशा मन से होता है, ठीक है? कनेक्शन मोबाइल से नहीं होता है। मोबाइल इज़ ए डेड ऑब्जेक्ट जो आपको सुविधा देता है, पढ़ने के लिए सुविधा देता है, जीवन को सरल बनाता है। हाँ, आपको कम्युनिकेशन का आधार क्रिएट करता है कि आप अपने दूर बैठे रिश्तेदारों से बात कर सको। हाँ, इस काम में मोबाइल काम देता है। आप पहले देखो, हम लोग चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी से हम ज़्यादा प्यार से जुड़े हुए थे बनिस्बत कि मोबाइल से। क्यों? क्योंकि मोबाइल में आप बात करें, हो सकता है 2 इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एक इंसान मोबाइल को होल्ड पे डाल दे या साइलेंट कर दे या नीचे रख दे और आपकी बात सुने ही नहीं, बेकार है ना? लेकिन जब हम चिट्ठी लिखते थे, तो अपने मन की सारी बातें उस चिट्ठी में अंकित कर देते थे। तो सामने वाला भी पढ़ के भाव विभोर हो जाता था। लेकिन मोबाइल में ऐसा होता है? नहीं होता है और मैक्सिमम समय मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो जो आप बोल रहे हो सामने वाला पूरा सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है और होता क्या है ना कि जब आधा समझेगा ना, हाँ, इंसान तो रिश्ता भी आधा-अधूरा ही चलेगा। रिश्ता में प्यार और अपनत्व तो नहीं रहेगा। देखो, जीवन को ना हमको प्यार से चलाने का नाम है और जब जीवन में प्यार नहीं रहेगा ना, तो जीवन नहीं चल सकता है। आप कितना मर्ज़ी भी लीपा-पोती कर लो, माफ़ी माँग लो, गिड़गिड़ा लो, रिश्ता नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि प्यार भावना की कमी है, इमोशन की कमी है, सामने वाला आपको गलत ही मान बैठा है। तो जो गलत मान बैठा है, वो आपको गलत ही करेगा, उसको आप सुधार नहीं सकते हो। इसलिए फिर ऐसे रिश्ते से दूरी और डिस्टेंस रखना ज़रूरी है और इमोशनली डेड, नॉन फंक्शनल, अनवर्केबल रिश्ता को ढोने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार एक भावना फीलिंग होती है, ठीक है? प्यार एक भावना और फीलिंग होती है। जब रिश्ते में आप जुटे रहोगे ना, तब ऑटोमेटिकली प्यार वाली चीज़ पनपेगी। लेकिन जब आप रिश्ते को छोड़ चुके हो, जुटे नहीं हो, तो प्यार कभी पनप ही नहीं सकती है। फिर ऐसे रिश्तों को ढोने का, पकड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहने का मतलब क्या है ना कि आज हम जिस डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, अच्छी बात है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो है मन को सुकून और शांति। वो हमको रिश्ता में दिल से जुड़ने से होता है। हम लोग एक सुपरफिशियल रिश्ता लेके चल रहे हैं, जिस रिश्ते का कोई आधार नहीं है और जब कोई आधार नहीं है, तो फिर वो रिश्ता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए रिश्ता को हमेशा हमें प्यार से चलाना चाहिए और होता क्या है ना कि जब समय निकल जाता है ना, जब समय निकल जाता है तब हम रिश्ता को पकड़ना शुरू करते हैं और उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए बोलते हैं ना कि सही समय पे जाग जाओ, रिश्ते को सँभालो, जो कॉन्फ्लिक्ट है अंदरूनी, ठीक है? उसको दूर करो, कटुता को दूर करो, बैठ के बात करो, तब आपको समझ में आएगा कि रिश्ते की क्या अहमियत है। नहीं तो ऐसे ही भागा-भागी में रिश्ता निकल जाएगा और कभी आप रिश्ता को ना समझ पाओगे, ना सँभाल पाओगे और जीवन व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है ना कि जो मोबाइल का युग है, डिजिटल युग है, उसको छोड़ के आप लौट चलें। घर की तरफ लौटें, परिवार की तरफ लौटें, रिश्तेदार की तरफ लौटें, जो आपको मान-सम्मान दे। किसी के साथ ज़बरदस्ती भी मत उलझो। ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती पकड़े जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सामने वाला कोई मतलब ही नहीं रखा है तो। तो फिर वैसे लोगों के साथ मुँह लगाना, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी मान-सम्मान को प्रायोरिटी पहले दो, फिर देखो रिश्ता चल सकता है चलाओ, नहीं चल सकता है चुपचाप अलग हो जाओ।